चले ये इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और यहाँ आता हूँ। एक मिनट। यहाँ आता हूँ। लेक्चर शुरू करने से पहले ये नज़र आ रहा है, स्क्रीन शो हो रही है? चलो सही है। अभी लाइट ही नहीं आई है। चलो कोई नहीं, ऐसे चले। ऐसा करते हैं, यहाँ आता हूँ, न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ आके लिखता हूँ हमने कौन कौन से, ये टीचर और डिपार्टमेंट, ये दो टेबल क्रिएट किए थे ना उस दिन। चले मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ आके लिखता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर। सही है। और सेम टू सेम लिखूँगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये मैंने कुछ टीचर्स का रिकॉर्ड एंटर किया है। सही है। इसी तरह मैं यहाँ लिखता हूँ, जैन समझ आ रही है? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट। किधर है जैन, आवाज़ आ रही है? चलो आ ही रही होगी। चले अगर मैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आते हैं टीचर आईडी 1 2 3 4 5 6 7। सही है। और यहाँ आ रहे हैं नेम आ रहे हैं, साद, वहाब, अब्बासी, क्यूम, आशिर, याकूब। ठीक है। और यहाँ इसके सेल नंबर आ रहे हैं, यहाँ इनकी सिटी आ रही है और यहाँ इनके डिपार्टमेंट आ रहे हैं। अब डिपार्टमेंट किस तरह आ रहे हैं, मैं अगर यहाँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो आ रहा है रिकॉर्ड, 1 नंबर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 2 पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, 3 पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 4 पे डेटा साइंस। ऐसे ही है। सही है। और यहाँ पे आके देखता हूँ तो अगर मैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर करता हूँ तो यहाँ आगे डिपार्टमेंट का नेम लिखा हुआ है, देखें 1 2 3 4। सही है। सही है। मैं 1 मतलब जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होगा उसके आगे 1 लिखा होगा, जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से उसके आगे 2, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उसके आगे 3 लिखा होगा और जो डेटा साइंस से होगा उसके आगे 4 लिखा होगा। सही है। सही है। अब अगर मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर रिकॉर्ड्स ये करता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ आती है। सही है। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, मुझे यहाँ पे पता नहीं है कि यार ये 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। मैं इसकी जगह डिपार्टमेंट के नेम्स देखना चाहता हूँ। एक मिनट। जैन हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ, आवाज़ ही चली गई यार, ये क्या है वीडियो? क्या, चलो आवाज़ आ रही, अभी स्क्रीन भी शो हो रही है, आवाज़ भी आ रही है। स्क्रीन नहीं शो हो रही। ये जैन लुल हो के बैठे हो, बताते ही नहीं है। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ आता हूँ, ये करता हूँ। अभी शो हो रही है? चलो यहाँ आता हूँ। अब ये मैंने कैसे एंटर किया, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ आता हूँ, देखें ये क्रिएट टेबल टीचर, ये सारा कुछ उस दिन मैंने लिखा था, डिपार्टमेंट भी लिखा था। सही है। अच्छा। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि किधर गया है, मैंने यहाँ टीचर्स के रिकॉर्ड एंटर किया था। चले मैंने सारे टीचर्स के रिकॉर्ड एंटर किया था ना, ये देखें यहाँ पे उसके नाम वगैरह भी सारा कुछ लिखा हुआ है। सही है। आगे उसके डिपार्टमेंट की जगह इंटीजर लिखा हुआ है क्योंकि डिपार्टमेंट की यहाँ पे आईडी ये फॉरेन की बना हुआ है। सही है। और यहाँ पे ये जो है प्राइमरी की बनाए थे हमने, ऐसे ही था। ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, टीचर्स पे आता हूँ। ये देखें डेप्थ जो है वो हाईलाइट हुआ है, मतलब ये फॉरेन की है। और टीचर आईडी ये प्राइमरी की है। और यहाँ पे अगर आए डिपार्टमेंट वाले में तो ये टीचर आईडी प्राइमरी की है। सही है। अच्छा। अब अगर मैं रिकॉर्ड इनका देखना चाहता हूँ तो ये मुझे, मैंने आपको बताया कि ये मुझे डिपार्टमेंट के आईडीज़ बता रहा है यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ यहाँ डिपार्टमेंट के आईडीज़ ना आए, यहाँ डिपार्टमेंट के नेम आए। सही है। तो उसके लिए जैन आवाज़ आ रही है आपको? उसके लिए लगता है इनर जॉइन। अब इनर जॉइन किस तरह काम करता है मैं बताता हूँ। अब अपने लेक्चर पे आते हैं।
मैं पहले ये चीज़ बतानी ज़रूरी थी ना कि यार इस तरह हम नहीं देख सकते हैं, फॉरेन की वैल्यूज़ ऐसे नहीं नज़र आ सकती हैं। तो फॉरेन की अगर आप एक्चुअल वैल्यू देखना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या है, तो उसके लिए जॉइंस लगते हैं, सही है। अब जॉइंस किस तरह के होते हैं मैं बताता हूँ। इनर जॉइन है, लेफ़्ट जॉइन होता है, राइट जॉइन होता है, क्रॉस जॉइन होता है। किसका? एक मिनट, क्या है सर? माता आवाज़ न राजी, अगे तो आवाज़ बोले न राजी चे। एक मिनट, स्किप, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। अभी आवाज़ आ रही है? बस शुरू शो सर जी, सही है, सही दे, चलो। अच्छा, अब यहाँ से शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, हो जाना। अच्छा, ये होते हैं जॉइंस। क्या होते हैं जॉइंस? इनर जॉइन होता है, लेफ्ट जॉइन होता है, राइट जॉइन होता है, क्रॉस जॉइन होता है, सही है। आवाज़ आ रही है? चलो, अब इनर जॉइन किस तरह काम करता है, पहले इनर जॉइन पढ़ते हैं। इनर जॉइन काम इस तरह करता है, फिर लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन बाद में पढ़ेंगे, क्रॉस जॉइन कल पढ़ेंगे, सही है। इनर जॉइन इस तरह काम करता है कि दो टेबल हैं। ये आपका जो टेबल 1 लिखा हुआ है, ये फॉर एग्जांपल आपका टीचर टेबल है, सही है। और ये टेबल 2 जो है, ये आपका डिपार्टमेंट टेबल है, सही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों इसके अंदर सेम चीज़ क्या थी। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ देखें। हाँ, डिपार्टमेंट आईडी, ये देखें डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट, यहाँ पे भी है। डिपार्टमेंट आईडी दोनों टेबल्स में कॉमन पड़ी हुई है ना। चले, अब ये इनर जॉइन क्या करता है, ये कॉमन डेटा निकाल के ले आता है। अब इन दोनों टेबल्स के दरमियान कॉमन एरिया यही था ना, ये इसका भी एरिया था, इसका भी एरिया था, तो ये कॉमन एरिया आ गया, सही है। तो इनर जॉइन क्या करता है, ये टेबल रिकॉर्ड निकाल के ले आता है, सही है। अब क्या करेगा, द इनर जॉइन सेलेक्ट रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल्स, सही है। जो दोनों टेबल्स के अंदर मैचिंग वैल्यू होगी वो इनर जॉइन निकाल के ले आएगा, सही है। अब ये ऐसे समझ नहीं आएगी, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अब ये एक सिटी का टेबल है, ये एक स्टूडेंट का टेबल है, सही है। अब ऐसा क्या है, ये देखें, ये यहाँ पे प्राइमरी की है, यहाँ पे ये प्राइमरी की है, यहाँ पे ये फॉरेन की है, सही है। ये यहाँ पे प्राइमरी की है, ये यहाँ पे आके क्या बन जाएगी, फॉरेन की बन जाएगी। चले, अब यहाँ पे अगर हम इनर जॉइन लगाते हैं तो इन दोनों का मैच होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सिटी नंबर 1 जो है, सही है, सिटी 1 ये आगरा है, सही है। तो ये मैच हो गया, सही है, ये रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा। सिटी 2 भोपाल है, ये रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा। फिर सिटी 1 है, ये आगरा से है, ये रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा। फिर सिटी 3 है दिल्ली, ये रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा। अब ये जो सिटी 4 है नोएडा, यहाँ से तो कोई नहीं है ना स्टूडेंट, तो यहाँ से सिटी 4 का रिकॉर्ड नहीं आएगा, सही है। हाँ, और अगर यहाँ पे एक स्टूडेंट नंबर 5 इंटर है, सलमान नाम है उसका या जो भी नाम है, ठीक है, और उसकी एज भी है 24 है, और वो सिटी नंबर 5 से है। अब सिटी 5 यहाँ पे तो नहीं है ना, तो उसका रिकॉर्ड भी नहीं आएगा। मतलब जो कॉमन रिकॉर्ड होंगे, जो रिकॉर्ड यहाँ पे भी पड़ा होगा, यहाँ पे भी पड़ा होगा, प्राइमरी की और फॉरेन की से मिलता जुलता, तो वो रिकॉर्ड आ जाएगा हमारे पास। अगर वो कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा रिकॉर्ड है या यहाँ पे एक्स्ट्रा रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड नहीं आएगा, सही है। चले, अब मैं इसको स्केप करता हूँ और यहाँ पे आके, अच्छा आपको ये बताता हूँ कि इसका मैच होगा, ठीक है, ठीक है ना। इनर जॉइन क्या करेगा, इन दोनों कॉलम्स को आपस में मैच करेगा। तो जो रिकॉर्ड यहाँ पे है वो, आई मीन जो रिकॉर्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा है या यहाँ पे एक्स्ट्रा है, दोनों में से कोई रिकॉर्ड नज़र नहीं आएगा। जो सेम टू सेम रिकॉर्ड है वो मेरे पास नज़र आ जाएंगे, सही है। अब इसके लिखने का क्या तरीका होता है इनर जॉइन का, सेलेक्ट लिखेंगे, सही है। फिर कॉलम्स के नेम, कॉलम 1 2 3 4 जो भी आप लिखना चाहते हैं। अगर आप सारे कॉलम का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, सेलेक्ट कॉलम, यहाँ पे स्टार लगा देंगे, सेलेक्ट स्टार, सही है, फ्रॉम टेबल 1। अब टेबल 1 हमारे केस में क्या है, टीचर है। इनर जॉइन टेबल 2, टेबल 2 क्या है, डिपार्टमेंट है, ऐसा ही है। उसके बाद कीवर्ड लगाना है ऑन, ओ एन ऑन, फिर लिखना है
टेबल वन डॉट कॉलम, टेबल वन क्या है, टीचर डॉट, टीचर के कौन सा कॉलम, DEPT डेप्ट, ठीक है, टीचर डॉट डेप्ट, ठीक है, टीचर का कौन सा कॉलम होगा जो फॉरेन की होगा, सही है। तो टीचर डॉट डेप्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे टेबल टू की जगह क्या आएगा, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट डॉट उसका प्राइमरी की, उसकी प्राइमरी की क्या थी, डेप्ट आईडी, यही होगा ना। तो हमने लिखना होगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर इनर जॉइन डिपार्टमेंट ऑन टीचर डॉट, कॉलम का नेम क्या होगा, डेप्ट इज इक्वल टू डेप्ट डॉट डिपार्टमेंट डॉट डेप्ट आईडी, सही है। तो ये चीज़ लिख लेंगे हम इनर जॉइन। इसके बाद ये दूसरे जॉइन्स आ गए वो भी बताता हूँ। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके हम लिखते हैं सेलेक्ट, सही है। उसके बाद कॉलम के नेम, मैं सारे कॉलम देखना चाहता हूँ, सेलेक्ट ऑल, सही है। उसके बाद लिखते हैं फ्रॉम, ठीक है, टीचर, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे टेबल वन, टीचर होगा ना हमारा, टीचर ही है ना टेबल वन। उसके बाद लिखेंगे इनर जॉइन, ठीक है, इनर जॉइन। फिर उसके बाद टेबल टू कौन सा है, डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे क्या, ऑन टेबल वन, टेबल वन क्या है, टीचर डॉट, टीचर के कौन सा कॉलम होगा टीचर का, मैं यहाँ पे आके दिखाता हूँ। टीचर का कॉलम होगा DEPT डेप्ट, DEPT फॉरेन की यही है ना, सही है, इज इक्वल टू, फिर क्या होगा, टेबल टू, टेबल टू हमारे पास कौन सा है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट डॉट डेप्ट आईडी, इसके यही है ना प्राइमरी की, मैं यहाँ पे आके दिखाता हूँ, डेप्ट आईडी यही है ना, सही है। मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ डेप्ट अंडरस्कोर आईडी, ये नीचे आ गया, सही है। करके सेमीकोलन लगाऊंगा, सेव करूँगा, यहाँ पे आता हूँ, सेव नहीं करूँगा, यहाँ आता हूँ, पहले ये रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, डेप्ट, और उसके नीचे डिपार्टमेंट के कोड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, उसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो जो जो रिकॉर्ड मेरे पास सेम होगा वो हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा। इससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, अच्छा नहीं, ये तो आपको समझ आ गया ना। फिलहाल इसको मैं रन नहीं करता हूँ, रन क्यों नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, पे आके लिखता हूँ, एक रिकॉर्ड सिर्फ एक्स्ट्रा डाल देता हूँ यहाँ पे, सही है। मैं सिर्फ एक रिकॉर्ड एक्स्ट्रा डालता हूँ, ठीक है। ये देखें टीचर के कॉलम के अंदर एक रिकॉर्ड में एक्स्ट्रा डालना चाहता हूँ, उसको मैं कह देता हूँ रिकॉर्ड नंबर 8, उसका नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है, कुछ भी नाम, समीर नाम दे देता हूँ, इसका फ़ोन नंबर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ इसकी, ठीक है, लड़काना, और यहाँ डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ पे ये डिपार्टमेंट आईडी कंट्रोल एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी में यहाँ पे आता हूँ, ये अभी मैंने रिकॉर्ड एंटर नहीं किया है, सही है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर करता हूँ, ये नहीं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट करता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, सही है। चले, अब मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट इसको दे देता हूँ कौन सा, 7। अब 7 नंबर डिपार्टमेंट है कहीं, नहीं है। मैं इसको जब रन करता हूँ तो ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली एंटर हो जाएगा, हो गया सक्सेसफुली एंटर। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, सिर्फ एक रिकॉर्ड एक्स्ट्रा डाल देता हूँ, या दोनों रिकॉर्ड एक्स्ट्रा डाल देता हूँ। मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, ये 2 रिकॉर्ड टेबल टीचर के डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर डाल देता हूँ। ये कहता है नहीं डाल सकते हो, यहाँ पे आता हूँ, नहीं, डिपार्टमेंट आईडी साइबर सिक्योरिटी, क्यों क्यों नहीं डाल सकते, cannot add or update अच्छा, इसके अंदर नहीं डाल सकते हैं। अच्छा, सही 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 सही, कहते हैं फॉरेन की कॉन्स्टेंट फेल हो रहा है, यहाँ पे आप ये नहीं डाल सकते हैं, मैं इसको नल वैल्यू भी नहीं दे सकता। चले, फ़िलहाल के लिए मैं इसको आईडी दे देता हूँ 5। उससे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ के रन करता हूँ इसको। अब ये रन हो गया हमारे पास, सही है।
अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ आके अब इसको रन करता हूँ, फिर नहीं रन हो रहा, क्या मसला आ रहा है। डुप्लीकेट एंट्री 5, पहले भी आ चुके हैं 5 क्या। यहाँ आता हूँ, इसको रन करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, सही है ना। अब इसको रन कर रहा हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर, तो टीचर नंबर 8 ये डिपार्टमेंट 5 से आ चुका है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट करते हैं तो ये भी हो चुका है, सारा ठीक ठीक हो चुका है। चले अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ आके क्या करता हूँ कि मैं इनर जॉइन लगाता हूँ, सही है। हेलो, चले इनर जॉइन लगाता हूँ। इनर जॉइन लगाने का मकसद ये है कि पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर करके आपको दिखाता हूँ। मेरे पास सारे टीचर हैं किसी न किसी डिपार्टमेंट से, सिर्फ हमारे पास जो ये डिपार्टमेंट नंबर 6 है, किस नाम से है, 6 साइबर सिक्योरिटी, इसमें कोई टीचर नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब इनर जॉइन लगाऊँ तो सारे रिकॉर्ड आ जाए। अब आप देखेंगे साइबर सिक्योरिटी से कोई टीचर नहीं है ना, तो साइबर सिक्योरिटी वाला कॉलम ना टीचर में कॉमन है ना डिपार्टमेंट में, सही है। मतलब टीचर में साइबर सिक्योरिटी वाला बंदा नहीं है तो वो डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट का रिजल्ट नहीं आएगा। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ये किया, ये देखिए 1 ये किस से है, 3 से, 3 कौन सा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सही है। 2 2 किस से है, 2 डिपार्टमेंट नंबर 2 से है, डिपार्टमेंट नंबर 2 आईडी क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। 3 किस से है, डिपार्टमेंट नंबर 1 से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 4 किस से है, डिपार्टमेंट नंबर 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 5 1 से है, 4 डेटा साइंस है, ठीक है। ये देखिए यहाँ डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम लिखा हुआ है, सही है। तो ये देखिए मैच होके आ रहे हैं हमारे पास, सही है, ठीक है। अब 6 किस से है, 4 नंबर डिपार्टमेंट डेटा साइंस है। 7 किस से है, 2 नंबर डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। 8 किस से है, 5 नंबर डिपार्टमेंट मशीन लर्निंग। अब यहाँ पे आप देखें कहीं पे भी आपको साइबर सिक्योरिटी का रिजल्ट नज़र नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो दोनों टीचर में कॉमन, दोनों टेबल्स में कॉमन नहीं था। डिपार्टमेंट वाले में तो था लेकिन टीचर में उसको कोई रिजल्ट नहीं था, तो यहाँ पे वो शो नहीं हुआ है, सही है। चले अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एक टूल आता है ब्यूटीफाई टूल। अब ये बहुत लंबी एक्सप्रेशन हो गई है ना, यहाँ यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके, ये ब्रश से बना हुआ है ब्यूटीफाई या रिफॉर्मेट टूल, ये करेंगे तो ये ब्यूटीफाई हो जाएगा। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर का टेबल, इनर जॉइन डिपार्टमेंट का टेबल, उसके बाद ऑन लगेगा, सही है। ऑन टीचर ऑन करके यहाँ टीचर डॉट डेप्ट इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डेप्ट आईडी, ये भी कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से सिर्फ वो टीचर आ जाएं ये जिनका डिपार्टमेंट आईडी 3 है, मतलब वेयर क्लास लगाना चाहता हूँ, सही है। तो वेयर क्लास भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, सही है। तो यहाँ पे वेयर क्लास लगाने के लिए मुझे यहाँ वेयर लिखना पड़ेगा ना, वेयर, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी DEPT डेप्ट आईडी इज इक्वल टू 3, सही है। लेकिन ये ऐसे काम नहीं करेगा, डेप्ट आईडी के पीछे आपको टेबल का नेम भी देना पड़ेगा। मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ, आई थिंक ये काम नहीं करेगा, लेकिन काम करके चले, सही है, अच्छी बात है, ठीक है। तो डेप्ट आईडी 3 आ गया। अब यहाँ पे देखें ये असेंडिंग ऑर्डर में है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए आप ऑर्डर बाय क्लास भी लगा सकते हैं। उसके लिए ऑर्डर बाय, सही है, ऑर्डर बाय नेम और DESC, सही है, करते हैं, नहीं हुआ, ऑर्डर बाय टीचर आईडी करके देखते हैं, टीचर अंडरस्कोर आईडी ऑर्डर बाय टीचर आईडी, अब हो गया, सही है। 4 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया ना। चले अब ये हो गया इनर जॉइन, सही है, समझ आ गया। मतलब कि मैं ये बताना चाह रहा था, इनर जॉइन में ये होता है कि जो आपका कॉमन रिकॉर्ड होता है, एक टेबल में भी हो दूसरे टेबल में भी हो, तो वो उसको कहते हैं इनर जॉइन, सही है। कॉमन रिकॉर्ड निकल के आएगा। अब फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट में, जिस तरह मैंने आपको बताया, डिपार्टमेंट नंबर 6 हमारे पास था लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड टीचर के साथ नहीं था, मतलब टीचर कोई वहाँ से नहीं था तो उसका रिकॉर्ड दिखाया ही नहीं है, सही है। अच्छा चले
अब मैं ये नीचे ऑर्डर बाय और वेयर इसको ख़त्म कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। यहाँ आता हूँ, इसको दोबारा से रन करता हूँ। रन किया, ये आ गया। अब इसमें ये डेप्ट आईडी और ये फालतू आ रहे हैं ना, मतलब अगर इसी तरह लिखो टीचर आईडी, नेम, सेल, सिटी और उसके डिपार्टमेंट का नेम लिखो तो फिर भी ठीक है। चले, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे आके यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ दे देता हूँ एलाइज नेम देता हूँ, सही है। किसको, टीचर को नाम देता हूँ टी का और डिपार्टमेंट को नाम देता हूँ डी का। यहाँ एज लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉलम के नेम में एज लिखें, अच्छी बात है, सही है। आवाज़ आ रही है? पता नहीं इतनी स्लो आवाज़ आ रही है आपकी, आई डोंट नो व्हाई। चले, अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जब टीचर का एलाइज नेम टी दिया तो टी डॉट डेप्ट लिखना पड़ेगा और यहाँ पे डी डॉट डेप्ट आईडी एलाइज नेम यूज़ करने पड़ेंगे, सही है। अब मैं इसको रन करता हूँ, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे आता हूँ, रन करता हूँ। अच्छा, सेलेक्ट, यहाँ पे ऑल लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट ऑल, और अब रन करता हूँ तो अब हो गया रन, सही है। अब आपको क्या करना है, ये दो कॉलम नहीं देखने हैं ना, डेप्ट और डेप्ट आईडी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलाइज नेम यूज़ करने पड़ेंगे। टी डॉट टीचर वाले कॉलम से टीचर आईडी दिखा दो मुझे, टीचर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। उसके बाद टी वाले कॉलम से मुझे दिखा दो नेम, उसके बाद टी वाले कॉलम से सेल दिखा दो, टी वाले कॉलम से सिटी दिखा दो। उसके बाद ये तो नहीं देखना ना हमें, और ये भी नहीं देखना, फिर ये वाला कॉलम कहाँ से है, डिपार्टमेंट वाले उससे, फिर आपको देखना है डी वाले कॉलम से, डी वाले टेबल से डी डॉट DEPT डेप्ट अंडरस्कोर नेम, सही है। ये लिख के आपको करना है क्या, पहले तो ये एरर दे रहा है, वो एरर रिमूव करना है, टी डॉट सिटी। अच्छा, यहाँ पे ये एरर, सही है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें कि ये वाले चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, सही है। टीचर आईडी आ रहे हैं, नेम आ रहे, सिटी, सेल, सिटी और डिपार्टमेंट नेम आ रहे, सही है। ले। तो इनर जॉइन समझ आ गई कि वो रिकॉर्ड निकाल के लेके आएगा जो दोनों में कॉमन होंगे, जो दोनों में कॉमन नहीं होंगे वो रिकॉर्ड हमारे पास सामने नहीं आएंगे। जैसे कि साइबर सिक्योरिटी वाला वो कॉमन नहीं था, वो एक्स्ट्रा था, तो उसका रिकॉर्ड नहीं आया है, सही है। चलिए, अब इसी तरह हम देखते हैं अपना अगला क्लास, वो क्या है, वो है ये इनर जॉइन हो गया। अब हमारे पास आता है लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब क्या आते हैं, लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन पे आते हैं, सही है। इनर जॉइन तो समझ आ गया ना। चलें, अब जैसा कि आपने देखा कि पहले लेफ्ट जॉइन समझा दूँ, राइट जॉइन समझा दूँ। अच्छा, राइट जॉइन क्या होता है, ये टेबल 1 है, सही है। ये कौन सा टेबल है आपका, टेबल 1 टीचर वाला टेबल है, सही है। और ये टेबल 2 है, ये है हमारा डिपार्टमेंट वाला टेबल, सही है। तो टेबल 1 को हम हमेशा लेफ्ट टेबल मानेंगे और टेबल 2 को हमेशा राइट टेबल मानेंगे, सही है। अब राइट जॉइन क्या करता है, इनर जॉइन की तरह हमें कॉमन रिकॉर्ड तो दिखाता है, सही है, लेकिन हमारे पास साइबर सिक्योरिटी वाला कॉलम एक्स्ट्रा था ना, वो भी दिखाएगा। मतलब कि राइट टेबल जो होगा ना, राइट टेबल, सही है। अभी आवाज आ रही है, वो दूसरा है भी सही या नहीं है? अच्छा, ठीक है, आवाज आ रही है। हाँ, अभी आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ आवाज आ रही है अभी? अच्छा, चले। अच्छा, अब ये मैंने आपको बता दिया लेफ्ट टेबल कौन सा होगा, राइट टेबल कौन सा होगा, सही है। टेबल 1 लेफ्ट टेबल होगा, टेबल 2 राइट टेबल होगा, सही है। अब राइट टेबल हमारा कौन सा है, डिपार्टमेंट का टेबल है, उसके अंदर एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कौन सा होता है, साइबर सिक्योरिटी वाला। अब ये राइट जॉइन क्या करेगा, इनर जॉइन की तरह कॉमन रिकॉर्ड तो दिखाएगा,
सही है, लेकिन जो इसके पास एक्स्ट्रा रिकॉर्ड होगा वो भी हमें निकाल के दिखा देगा। सही है। चले, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। राइट जॉइन लगाने का तरीका क्या है यार, एक मिनट। हाँ, राइट जॉइन होगा। अब राइट जॉइन क्या करता है, मैं यहाँ पे आपको हटना। द राइट जॉइन रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल। राइट टेबल मतलब टेबल 2, डिपार्टमेंट वाला टेबल, ठीक है, एंड द मैच रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। सही है, मतलब जो रिकॉर्ड लेफ्ट टेबल के साथ मैच करेंगे वो भी दिखाएगा, और अपने जो इसके एक्स्ट्रा रिकॉर्ड होंगे वो भी दिखाएगा। लेफ्ट टेबल के अंदर कोई एक्स्ट्रा रिकॉर्ड होगा वो नहीं दिखाएगा। सही है। चले, अब इसी तरह इसके लिखने का ये तरीका है कि ये देखें, अब ये एक राइट जॉइन इसके ऊपर अगर लगा हुआ है तो ये एक सिटी का टेबल है और ये स्टूडेंट का टेबल है। अब ये देखें, यहाँ पे क्या है, 1 नंबर सिटी है, यहाँ पे 1 नंबर सिटी है, मैच हो गया। ये रिकॉर्ड आ जाएगा हमारे पास जब हम राइट जॉइन लगाएंगे। 2 नंबर सिटी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये रिकॉर्ड भी आ जाएगा। सही है। अब 3 नंबर सिटी यहाँ पे है, यहाँ पे ये रिकॉर्ड भी आ जाएगा, ये सरिता कुमारी का रिकॉर्ड भी आ जाएगा, राम कुमार, सलमान खान, ये तीनों रिकॉर्ड आ जाएंगे क्योंकि ये यहाँ पे मैच हो रहे हैं। अब ये नायडा का रिकॉर्ड जो है, नायडा, सही है, ये रिकॉर्ड यहाँ पे कहीं मैच हो रहा है, तो राइट टेबल यहाँ पे कौन सा है इन दोनों में से? हेलो, राइट टेबल सिटी टेबल है ना, क्योंकि जिसकी प्राइमरी की जहाँ पे फॉरेन की बनी होती है तो वो राइट टेबल होगा। राइट टेबल में एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कौन सा है? नोएडा। तो राइट जॉइन जब लगाएंगे तो ये नोएडा का रिकॉर्ड भी हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब आप अपने एग्जांपल लें तो यहाँ पे 4 नंबर पे या 6 नंबर पे हमारे पास कौन सा था? साइबर सिक्योरिटी। तो पहले साइबर सिक्योरिटी का रिकॉर्ड निकला था जब हमने इनर जॉइन लगाया था? नहीं निकला था। अब जब हम राइट जॉइन निकालेंगे लगाएंगे ना तो इनर जॉइन की तरह सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे जो यहाँ पे मैच हो रहे होंगे और यहाँ पे भी होंगे, लेकिन जो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी वाला एक्स्ट्रा रिकॉर्ड डाला हुआ तो वो भी निकल के आ जाएगा हमारे पास। सही है, ठीक है ना? हाँ, अब इसके लिखने का क्या तरीका होगा? सिलेक्ट कॉलम्स उसी तरह फ्रॉम टेबल 1। अब यहाँ पे जो टेबल 1 लिखेंगे लेफ्ट टेबल होगा, लाइक हमारे यहाँ पे कौन सा आएगा? टीचर का टेबल। राइट जॉइन यहाँ पे टेबल 2 आएगा, यानी डिपार्टमेंट का टेबल। ऑन टीचर डॉट कॉलम का नेम डेप्ट, सही है, इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डेप्ट आईडी। सही है। अब मैं इसको स्केप करता हूँ, इसके बाद आपको लेफ्ट जॉइन भी समझाता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके थोड़ा सा यहाँ पे आता हूँ और ये सारी चीज़ लिखी हुई है। सेलेक्ट टी डॉट टीचर आईडी, टी डॉट नेम, टी डॉट सेल, टी डॉट सिटी, डी डॉट डेप्ट नेम। ये तो आपको समझ आई है ना मैंने कैसे किया है? फ्रॉम टीचर, टीचर का वो लिख देंगे, टीचर टी एलाइज नेम लगा दिया। इनर जॉइन नहीं है यहाँ पे, अभी कौन सा होगा? राइट जॉइन होगा। सही है। डिपार्टमेंट उसको एलाइज नेम डी दे दिया यार। ऑन टी डॉट डेप्ट इज इक्वल टू डी डॉट डेप्ट। सही है। अब मैं पहले यहाँ पे आता हूँ, टीचर का टेबल रन करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखें, कोई भी यहाँ पे आपको 6 नज़र नहीं आएगा, कहीं पे भी 6 नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। यहाँ पे आते हैं, आपको 6 नंबर आईडी नज़र आएगी, यहाँ पे 6 नंबर आईडी नज़र आ रही है, साइबर सिक्योरिटी। चले, पहले मैं यहाँ पे राइट जॉइन को ख़त्म करता हूँ, इनर जॉइन लगा के दिखाता हूँ दोबारा से ताकि आपको फ़र्क पता चल जाए। इनर जॉइन लगाया तो यहाँ पे आपको कहीं साइबर सिक्योरिटी लिखा हुआ नज़र आ रहा है? हेलो, नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो कॉमन नहीं है, इनर जॉइन कॉमन निकाल के देते हैं। अब अगर यहीं पे हम राइट जॉइन लगा के देखेंगे तो सारा रिकॉर्ड यही निकल के आएगा। आखिर में आपको साइबर सिक्योरिटी का रिजल्ट भी नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि वो राइट टेबल में अनकॉमन डेटा है। यहाँ पे आएंगे, ये देखें सारा रिकॉर्ड उसी तरह है, बिल्कुल वही चीज़ है। ये देखें 3 नंबर यहाँ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, 5 इंफॉर्मेशन से आता है, 2 और 7 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, 1 डेटा साइंस से, 1 मशीन लर्निंग से, और आखिर में ये देखें साइबर सिक्योरिटी का रिजल्ट भी आया हुआ है। सही है, ठीक है ना? समझ आ रही है? चले, अब मैं जी जी ले जी
सही है। अच्छा चले, चलो उस्तादों से नाश छोड़े, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके देखते हैं डिपार्टमेंट। सही है। अब यहाँ पे ये डिपार्टमेंट आ गया, मैं यहाँ पे टीचर पे आता हूँ, यहाँ पे ये टीचर आ गए। सही है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, हेलो, मैं चाहता हूँ, जी जी, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो डिपार्टमेंट है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं दो बंदों के डिपार्टमेंट को गायब करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल उनका मैं डिपार्टमेंट नहीं लिखना चाहता। सही है। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी ना टीचर की। एक तो अल्टर कमांड से ये चेंज होगा, मतलब इनकी वैल्यू चेंज होगी, इनकी वैल्यू हमने चेंज करनी है ना। तो अपडेट से कर सकते हैं, अपडेट, ठीक है। और अल्टर से भी हो सकते हैं। और एक तरीका ये है कि यहाँ पे आके यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे करें अपडेट। अब ये आप अपडेट कर सकते हैं, किसी भी उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन इसका एक नुकसान है। यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जांपल इसका मैं आईडी नहीं देना चाहता। सही है। और उसके बाद मैं इसकी भी आईडी हटाना चाहता हूँ, ये टू वाले की भी आईडी हटाना चाहता हूँ। ये करके यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये मुझे एरर देगा। फ़िलहाल देखिए, ये कह रहा है कि ये आप अप्लाई करना चाहते हैं, अपडेट कमांड लगी हुई है यहाँ पे, देखा है। तो ये अपडेट कमांड की शॉर्ट फॉर्म है। सही है ना। अपडेट टीचर, टीचर का टेबल, उसके बाद सेट कीवर्ड लिखा हुआ है, उसके बाद डेप्ट कॉलम का नेम, ठीक है। डेप्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नल वैल्यू हमने एंटर किया ना, ये देखें। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वरना यहाँ पे वैल्यू होती वेयर टीचर आईडी इज इक्वल टू 3, फिर वो लगा के टीचर आईडी इज इक्वल टू 7, दोनों को नल वैल्यू दे दी। अप्लाई करूँगा तो वो एरर देगा। एरर क्यों दे रहा है, कहता है कि ये आप एरर इसलिए है क्योंकि आपने इसको वो लगाया हुआ है, फॉरेन की लगाई हो। तो सबसे पहले जाके फॉरेन की हमें हटानी पड़ेगी। फॉरेन की हटाने का क्या तरीका होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आएंगे, सही है, टीचर के टेबल के अंदर यहाँ पे आके सेटिंग पे आएंगे हम, सेटिंग पे आएंगे। और जब ये सेटिंग ओपन होगी तो यहाँ पे आ जाएंगे। और एक तो ये डिपार्टमेंट की आईडी के अंदर हम नल नहीं लगा सकते, एक तो ये मसला था। सही है। तो हमने यहाँ पे नॉट नल लिखा हुआ है ना, नल वैल्यू कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो एक तो यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है, और इसको अप्लाई नहीं करना है, फॉरेन कीज़ पे आना है। चलें पहले मैं करके दिखा देता हूँ। नॉट नल पे आगे डिपार्टमेंट आईडी को नॉट नल, इसका ये चेक ख़त्म कर देना है। सही है। उसके बाद अप्लाई कर देना है, और वो कहते हैं अप्लाई करना चाहते हैं, हम कहते हैं यस। तो ये हो गया हमारे पास, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। चले, अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपको नॉट नल कांस्टेंट नहीं नज़र आएगा। लेकिन उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं, मैं फिर से इसको अपडेट करना चाहता हूँ। किधर है, ये है ना, ये था ना, ये तो अप्लाई नहीं हुआ था ना, एरर दे दिया था उसने। सही है। मैं इनको दोबारा से अप्लाई करना चाहता हूँ, अब फिर वो एरर देगा, वो फ़ॉरेन की वाला एरर देगा। सही है। अब मैं इसकी फ़ॉरेन की हटाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। सही है, सेटिंग पे, सही है ना। और डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया, फॉरेन कीज़ पे आए, तो ये फॉरेन की बनी हुई है, ये देखें, डेप्ट आईडी और फॉरेन की रेफरेंस कॉलम में डिपार्टमेंट आईडी बनी हुई है। ऐसे ही है। इसको करके डिलीट सिलेक्टेड कर देना है। सही है। और अप्लाई कर देना है। अब वो फॉरेन की हट चुकी है। सही। अब यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे यहाँ पे, और अब आगे इसको अप्लाई करना है दोबारा से। अब वो कहते हैं अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करते हैं, फिर भी एरर दे रहा है। फिर क्या एरर दे रहा है, version there are error applying skills executing error incorrect integer value from column number 1 skill statement। क्या एरर दे रहा है, the following does not implement execution। एक मिनट टीचर, यहाँ पे सेटिंग पे आते हैं, और ये अभी हो भी नहीं रहा है, फिर क्यों एरर दे रहा है। यार रखो यहाँ 0 है,
क्यों नहीं हो रहा अपडेट? चलो इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू यहाँ 0 दे के देखते हैं। जीरो हाँ 0 वैल्यू दिया, वो इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू मांग रहा था, सही है। चलें अब ये देखें एग्जीक्यूट हो गई, फिनिश किया तो यहाँ पे ये 0 वैल्यूज़ आ गई। अब ये 0 वैल्यू अगर मैं देखना चाहूँ, ठीक है, तो ये 0 कौन सा टेबल आएगा हमारे पास, मतलब टीचर डिपार्टमेंट टेबल कौन सा है, कौन सा डिपार्टमेंट सीरियल नंबर है? 0 तो कोई नहीं है ना, और ये वाला 0 भी कोई नहीं है, ऐसे ही है। तो मैं जब अगर इनर जॉइन लगाऊं तो मेरे पास ये अब्बासी और याकूब कर नहीं आना चाहिए, मतलब यहाँ पे टीचर आईडी 3 और टीचर आईडी 7 का रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसका कोई कॉलम यहाँ पे मैच ना नहीं करता है ना, ऐसे ही है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हेलो, मैं भाई था पोलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट टीचर। आना भी है पर मैं मेरी असाइनमेंट हुई। आना भी आना भी सही है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ मैं ये मीटिंग दोबारा भेजता हूँ आपको, सही है। हाँ वो टाइम ही ख़त्म हो गया यहाँ पे ना। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे किधर है? हाँ मिला, लाओ। हाँ जी हाँ मिला है। जी। हम आ जाए लिंक ज्वाइन करें, और इसको भी मैं कहता हूँ जल्दी से वही ज्वाइन, कर रही। जल्दी से ज्वाइन कर करो। चले जैन आवाज़ आ रही है ना आपको?
यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। चले, अब मैं यहाँ पे इनर जॉइन लगाता हूँ तो मुझे क्या है, रोल नंबर टीचर आईडी 3 और 7 का रिकॉर्ड भी नहीं इंटर शो होना चाहिए, और साथ में मुझे इनर जॉइन मुझे क्या नहीं शो होना चाहिए, अपने ये जो वो है डिपार्टमेंट के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी वाला डिपार्टमेंट है उसका भी रिकॉर्ड नहीं शो होना चाहिए। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या हो गया, चले ये है, यहाँ पे आता हूँ, आके इसको रन करता हूँ तो आपने देखा, ये देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये देखें 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, 3 का रिकॉर्ड नहीं शो हुआ है, 4 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 6 डेटा साइंस, 7 का रिकॉर्ड नहीं एंटर हुआ है, 8 मशीन लर्निंग। सही है। अब 3 और 7 का रिकॉर्ड क्यों नहीं शो हुआ है? 3 और 7 का रिकॉर्ड इसीलिए नहीं शो हुआ है कि उनका डिपार्टमेंट आईडी 0 था, और डिपार्टमेंट आईडी 0 डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। सही है। इसी तरह जो हमारे पास शो नहीं हुआ है, किसका रिकॉर्ड नहीं शो हुआ है, अपना साइबर सिक्योरिटी का, क्योंकि उसका रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर नहीं था, टीचर वाले कॉलम के अंदर, टेबल के अंदर। सही है। चले, तो अब अगर हमें सिर्फ साइबर सिक्योरिटी का भी देखना है साथ में, मतलब बाकी सारा यही हो, ठीक है, मतलब इनर जॉइन वाला ही हो, लेकिन जो डिपार्टमेंट वाला टेबल है उसके अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा कॉलम है तो वो भी मुझे शो हो जाए, तो मैं क्या लगाऊंगा, राइट जॉइन। यहाँ पे आगे शो करता हूँ, ये देखिए सारा रिकॉर्ड वही आया हुआ है हमारे पास, एक साइबर सिक्योरिटी का एक्स्ट्रा आया हुआ है। सही है, क्योंकि वो टीचर वाले कॉलम में था। अब यहाँ पे आते, राइट जॉइन समझ आ गया क्या करता है? चले, अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, और अब आपको आके लेफ्ट जॉइन समझाता हूँ, तो वो भी इजी है। ये यहाँ आता हूँ, यहाँ आके ये करता हूँ, तो लेफ्ट जॉइन में 2 टेबल होंगे हमारे पास, टीचर का टेबल और डिपार्टमेंट का टेबल। टीचर का टेबल 1 होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट टेबल, और डिपार्टमेंट का टेबल 2 होगा तो उसको क्या कहेंगे, राइट टेबल। सही है। अब लेफ्ट जॉइन क्या करेगा, आईडी नंबर 3 आईडी नंबर 7 का रिकॉर्ड हमारे पास इस टेबल के अंदर नहीं था, लेकिन यहाँ पे तो था ना, तो यहाँ पे जो अनकॉमन डेटा होगा वो भी निकाल के लेगा। तो अनकॉमन डेटा क्या, कौन सा था, टीचर आईडी 3 और टीचर आईडी 7 का, ऐसा ही है। तो ये इस तरह रिकॉर्ड निकाल के लेके आएगा। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ, नीचे आता हूँ, तो ये लेफ्ट जॉइन से हमारे पास क्या तरीका होगा, द लेफ्ट जॉइन रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। सही है। टेबल 1 से सारे रिकॉर्ड निकाल के ले आएगा, सारे, भले वो मैच होते हैं टेबल 2 के साथ या नहीं होते हैं, ठीक है। और टेबल 2 के सिर्फ वही रिकॉर्ड निकालेगा जो मैच होते हैं, लाइक कौन से टेबल 2 के, साइबर सिक्योरिटी वाले को छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा देगा। सही है। चलिए, अब आगे देखते हैं, लाइक यहाँ पे मीरा खान है, इसका रिकॉर्ड यहाँ पे कोई नहीं है, नल है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे इसका रिकॉर्ड कोई भी नहीं है, यहाँ पे हमने 0 एंटर किया हुआ है ना, फॉर एग्जांपल नल वैल्यू है ना। तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये फॉरेन की है, ये प्राइमरी की है, लेफ्ट जॉइन लगाएंगे, इनका मैच होगा तो ये सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, लेकिन यहाँ से नोएडा का रिकॉर्ड नहीं आएगा, क्योंकि नोएडा ये हमारे पास लेफ्ट जॉइन है, और लेफ्ट जॉइन क्या करता है, राइट टेबल जो लेफ्ट टेबल हमारे पास होता है उसके सारे रिकॉर्ड दिखाता है, और राइट टेबल के वो रिकॉर्ड दिखाता है जो सिर्फ मैच होते हैं। आगे दिखाते हैं इसके लगाने का क्या तरीका है, वो करना है सारा कुछ, यहाँ पे लेफ्ट जॉइन लगा देना है। सही है। अच्छा, ये फॉरेन की हो गई, प्राइमरी की होगा, उसके बाद ये राइट जॉइन आ गया। मैं यहाँ पे आता हूँ, अब आके आपको यहाँ पे आता हूँ, और ये नहीं है, इधर आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आके पहले सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर दिखाता हूँ। तो टीचर के ये रिकॉर्ड है, 3 है, उसकी डिपार्टमेंट आईडी 0 है, 7 है, डिपार्टमेंट आईडी 0 है। अब डिपार्टमेंट आईडी 0 हम देखना चाहते हैं किसकी है, तो यहाँ पे किसी की नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट जॉइन लगाऊँ, सारे रिकॉर्ड निकल आएँ, किसके, टीचर के सारे रिकॉर्ड, चाहे वो मैच होते हैं या नहीं होते हैं, और डिपार्टमेंट की सिर्फ वही रिकॉर्ड निकलें जो मैच होते हैं। अब डिपार्टमेंट का साइबर सिक्योरिटी वाला नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। यहाँ पे आता हूँ, देखें ये रिकॉर्ड आ गया 3, यहाँ पे नल वैल्यू है। अब इसको तो शो नहीं होना चाहिए था ना अगर इनर जॉइन होता तो, लेकिन लेफ्ट जॉइन लगा तो ये शो हो रहा है। इसी तरह 7 है तो इसके यहाँ पे नल वैल्यू है, ये भी शो हुआ है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट जॉइन लगा हुआ है, तो ये लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं। सही है। ठीक हो गया, समझ आई।
और इसी तरह अगर इनर जॉइन होता तो ये चीज़ नज़र ना आती हमें, सही है ना। सही है। तो इनर जॉइन में बिल्कुल ये रिकॉर्ड भी ना नज़र आता और ये भी ना नज़र आता, और लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन होता तो नीचे एक और रिकॉर्ड हमें नज़र आता, ये भी ना नज़र आता, ये भी ना नज़र आता, नीचे एक और रिकॉर्ड नज़र आता, कौन सा, साइबर सिक्योरिटी का, सही है। सही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, समझ आया। हाँ जी। चले, तो इस मीटिंग को एंड कर, सीएसएस की जल्दी से शुरू कर दें। हाँ जी। चले, मेरे पास टाइम भी नहीं है, मैं इसको स्टॉप करता हूँ जल्दी से और फिर इसको एंड करता हूँ, एंड मीटिंग फॉर ऑल। और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके ये किया और